दोस्तों, आपको लगता होगा कि वेल्थ सिर्फ म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से ही बनती है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि इंडिया के करोड़ मिडिल क्लास फैमिली अपना पैसा सेफ और गारंटीड रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस के कई सारे स्कीम्स में लगाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आज के बैंक की एफडी से कहीं ज़्यादा मिलते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम है जहाँ 7.5% से लेकर 8% तक इंटरेस्ट या एनुअल इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुधांशु सिन्हा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, जिसमें अब मैं आपको बताऊंगा उनके इंटरेस्ट रेट, लॉक इन, टैक्स बेनिफिट और एक छोटा सा कैलकुलेशन, जिससे आप समझ पाएंगे कि कौन सी स्कीम मिडिल क्लास के लिए बेस्ट है। दोस्तों, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है दोस्तों, तो आप वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में जान सकते हैं दोस्तों। चले बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, पहला स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, ये स्कीम स्पेशली डिजाइन किया गया है जिनकी उम्र 60+ है। उसमें इंटरेस्ट रेट अराउंड 8.2% पर एनम आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसमें इसमें लॉक इन होता है दोस्तों 5 साल के लिए, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 30 लाख तक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C जो ओल्ड स्कीम होते हैं उसमें एक सेक्शन 80C में 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझिए, अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.64 लाख इंटरेस्ट हर साल मिलेगा, वो भी क्वार्टरली क्रेडिट होता है। तो ये एकदम परफेक्ट है रिटायरमेंट इनकम के लिए। तो दोस्तों, मेरे को ये बताइए कि अगर आपके घर में दादा दादी या आपके माता पिताजी के लिए आपने इस जो सीनियर सेविंग सिटीजन सेविंग स्कीम है उसको आपने लिया है क्या? मेरे को जरूर से बताइएगा दोस्तों। दूसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। नाम से ही लग रहा है दोस्तों कि इसमें आपको मंथली इनकम होने वाली है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रेगुलर मंथली इनकम चाहते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों अराउंड 7.4% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों। इसमें इसमें मैक्सिमम आप 9 लाख तक, अगर इंडिविजुअल हैं तो 9 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलाते हैं जैसे कि आप और अपने स्पाउस का या फिर आप अपने माता पिता का, तो 15 लाख का इन्वेस्टमेंट इसमें आप कर सकते हैं। और इसमें लॉक इन होता है 5 सालों के लिए। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि मान के चलिए अगर आप 9 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए तो हर महीने आपको लगभग 5,500 के आसपास आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो मिडिल क्लास के लिए ये एक एक्स्ट्रा पेंशन के जैसा काम करता है दोस्तों। तीसरी स्कीम है दोस्तों पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर से देखिए दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें आपको जो मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। इसमें आपको मैक्सिमम जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए एनुअल लिमिट है। और इसमें आपको 15 साल का लॉक इन होता है, लेकिन आप 7वें साल के बाद पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड होता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं दोस्तों कि आपको अराउंड 7.1% एनुअल रिटर्न आपको मिलता है इंटरेस्ट का, जो कि कंपाउंडेड होता है ईयरली। दूसरा क्या आता है ट्रिपल ई का एग्जेम्पशन, मतलब जब आप इन्वेस्ट करेंगे उस समय आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपको टैक्स फ्री होता है। और जब विड्रॉल मेच्योरिटी मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल टैक्स एग्जेम्पशन। और दोस्तों, चूंकि इसमें 15 साल का लॉक इन होता है, तो आपको एक डिसिप्लिन वे में सेविंग करना ये सिखाता है। इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाकर शेयर किया है दोस्तों, तो उसको जरूर से चेकआउट कीजिए दोस्तों। दोस्तों, चौथी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, ये बेटी के फ्यूचर के लिए बेस्ट है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट अराउंड 8% के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है दोस्तों कि जो आपकी बच्ची है वो 10 साल की एज से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख रुपए यानी 1.5 लाख ईयरली आप जमा कर सकते हैं। इसमें लॉक इन होता है दोस्तों 21 साल का। 21 साल के पहले भी आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं कुछ अमाउंट, अगर आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए कुछ पैसे निकालने हैं तो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है एडिशनल बेनिफिट क्या मिलता है कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें सेक्शन 80C में आपको डिडक्शन मिलता है, और मेच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। तो आप एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि अगर आप 15 साल तक 3,000 रुपये पर मंथ इस स्कीम में डालते हैं तो आपको मेच्योरिटी पे अराउंड 12 लाख रुपए मिलते हैं। ये स्कीम एकदम परफेक्ट है आपकी बच्ची के एजुकेशन और उसकी शादी के लिए। दोस्तों, पांचवी स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा बैंक एफडी के जैसा। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें कोई कैप नहीं रखा गया है, नो मैक्सिमम लिमिट। इसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है दोस्तों, ये अराउंड 7.7% पर एनम, जो कि एनुअली कंपाउंडिंग होती है और आपको पेएबल होती है मेच्योरिटी के टाइम पे।
इसमें आपको सेक्शन 80 सी में 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में। इसमें जो लॉक इन होता है 5 सालों के लिए होता है, तो आपसे मीडियम टर्म कमिटमेंट इसमें चाहिए होता है ताकि आपको गारंटेड रिटर्न मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 5 साल के बाद अराउंड 1.45 लाख के आसपास आपको मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा बेस्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, गुप्ता जी जो कि एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय हैं, अपने बेटी की फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किया। अपने माता पिता के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उन्होंने इन्वेस्ट किया, और अपने फैमिली की स्टेबल इनकम के लिए मंथली इनकम स्कीम है उसमें इन्वेस्ट किया। तो अलग अलग स्कीम का अलग अलग गोल है दोस्तों, तो अपने गोल के अकॉर्डिंग आपको स्कीम सेलेक्ट करना है। दूसरा हम कंपैरिजन देखते हैं दोस्तों कि बैंक एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा आपको पीपीएफ में मिलता है, पीपीएफ से ज़्यादा एनएससी में, एनएससी से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि योजना में, और उससे ज़्यादा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अगर आपको ऐसे समझिए दोस्तों कि अगर बैंक में आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है या फिर 7% भी मिल रहा है, तो वो उसमें टैक्सेबल होता है जो इंटरेस्ट मिलता है। जबकि पीपीएफ में आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है, वो भी टैक्स फ्री। या फिर ऐसा समझिए कि अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में लगाते हैं या स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, वो रिस्की होता है। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको अराउंड 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो भी रिस्क फ्री है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी देती है। मतलब पोस्ट ऑफिस जो स्कीम है एकदम सेफ है और गवर्नमेंट बैक ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने बात की बेस्ट पोस्ट ऑफिस स्कीम। इनमें से हर स्कीम एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अलग अलग पर्पस को सॉल्व करती है, जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चे की पढ़ाई, या फिर रेगुलर मंथली इनकम। आपके घर में सबसे पॉपुलर पोस्ट ऑफिस स्कीम कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों, वेल्थ हमेशा सेफ फाउंडेशन से ही बनता है। थैंक यू सो मच।